मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक अटक से है और मैं एक सरकारी लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। उम्र 28 साल और दो बच्चों की माँ हूँ। वैसे तो मेरी ड्यूटी अटक और रावलपिंडी के दरमियान ही हुआ करती है, लेकिन 2 साल पहले की बात है, जब पेशावर जाने के लिए कोई तैयार ना था, तो मैंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। और मेरी ड्यूटी पेशावर के एक हक्का गांव में लगा दी गई। मैं 2 दिन बाद सुबह ही घर से निकली और 11 बजे वहां के मुकामी अस्पताल में पहुंच गई। पहले दिन तो नहाने धोने और रूम एडजस्टमेंट करने में लगी रही, और दूसरे दिन मुझे लेक्चर्स दिए गए कि आपने किसी को ज्यादा फोर्स नहीं करना, दूसरा किसी से कुछ लेना नहीं, और तीसरा अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखनी है। चौथा, सबसे जरूरी चीज किसी के घर में दाखिल नहीं होना, चाहे कुछ भी हो। और मजीद मुझे मेरा काम समझाकर कहा गया कि कल से आप अपना काम शुरू कर दें। मैंने अपना सामान तैयार किया और अगली सुबह 7 बजे काम पर चली गई। 10 बजे तक किसी बच्चे को ड्रॉप पिलाने में कामयाब ना हो सकी। खैर, मैंने पुलिस वालों से पूछा कि यहाँ आसपास में कोई अस्पताल है। उन्होंने बताया, जी बिल्कुल, रोड क्रॉस करने के बाद दूसरी गली में है। मैं वहां पहुंची, पुलिस वालों को भी आराम करने का कहा और खुद भी डॉक्टर से इलाके के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद 11 बजे काम पर लग गई। वो दिन तो ऐसे ही गुजर गया, कोई काम ना कर सके। दूसरे दिन भी कोई खास काम ना हुआ और 12 बज गए। अचानक एक घर से बच्चा निकला और मुझे कहा, मेरा अम्मी बुलाता है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो एक औरत गोद में बच्चा लिए खड़ी थी। मैंने कहा कि बच्चों को दरवाजे पर ले आओ। पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ की औरतें दरवाजे पर नहीं आती। मुझे वो लेक्चर भी याद आ रहा था, और 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो सोचा कि चलो इस बच्चे को ड्रॉप पिला दो। मैं घर में दाखिल हुई थी कि फायरिंग शुरू हो गई। मैं वापस जाने लगी तो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी जुबान में कुछ कहा। इस पर बच्चा बोला, ये कह रही है कि बाहर ना जाओ, सब्र कर लो। लेकिन मैं डर रही थी। इसी सिलसिले में बाहर निकलने लगी, लेकिन वहां कोई पुलिस वाला ना था। अचानक एक आदमी ने मुझे हाथ से पकड़ बाहर निकाला और कहा, खान साहिबा, वो काफिर ये है जो लोगों को जहर देने आया है। और मुझे गाड़ी में सवार एक शख्स के करीब ले गया। मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं दिया। इस खान साहब ने मेरी सुनने के बाद अपनी जुबान में कुछ कहा और गाड़ी चलने लगी। मैंने शुक्र किया, लेकिन अगले ही लम्हे पिछली गाड़ी मेरे सामने रुक गई और मुझे 2 आदमी उसमें बिठा कर ले गए। एक जगह पहुंचकर मुझे गाड़ी से उतार कर कमरे में ले जाया गया। इस कमरे में एक सोफा और चारपाई मौजूद थी। एक तरफ टेबल पर फ्रूट रखे हुए थे। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था। मैं बहुत डरी हुई थी कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वो खान साहिब तशरीफ लाए। उन्होंने मुझसे मेरे काम और ड्रॉप के बारे में सवाल किए। मैंने उनके सवालों के जवाब दिए तो उसने कहा कि अगर तुम 2 ड्रॉप्स पी लो तो हम मान लेंगे कि ये ठीक है। मैंने उसके सामने 3-4 ड्रॉप्स पी लिए। वो खड़ा हो गया और जाते हुए कहा कि इसको जाने दो। मैं बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी अपना सामान और कपड़े ठीक करके जाने लगी, तो एक लड़के ने कहा कि ठहरो, खान साहब को जाने दो। फिर जाना मैं सोफे पर बैठ गई, और जैसे ही खान साहब गए तो 2 लड़के अंदर दाखिल हुए और कहा, बस दूसरा गाड़ी में आपको ले जाएगा, परेशान ना हो। साथ ही उन दोनों ने उस चारपाई से सामान हटा दिया और खड़ा करके दीवार में लगी दो के साथ मजबूती से बांध लिया और फिर चले गए। और थोड़ी देर बाद 2 और लड़कों के साथ मेरे पास आए और कहा, चले। तो मैं खड़ी हो गई और मैं उनसे एक मेरा बैग उठा लिया, लेकिन जो ही मैंने पहला कदम उठाया तो 2 मर्दों ने मुझे जोर से पकड़ लिया और उसी खड़ी चारपाई के पास ले गए। मैं चीखती रही कि क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन पर असर नहीं हो रहा था। अब तीसरा आदमी आया और मेरे दोनों हाथ चारपाई के दोनों बाजुओं के साथ बांध दिए। हाथों के बाद मेरे पांव भी रस्सियां डाल दी गई और अब वो चारों मेरे सामने खड़े हो गए। एक आगे बढ़ा तो मैं उसे धक्का देकर वहां से भाग निकली। मैं बहुत डर गई थी। जब मैं वहां से निकली
تو سامنے سے مجھے ایک گاڑی نظر آتی ہوئی ملی۔ میں اس پر بیٹھ کر اپنے شہر کو روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں کبھی ایسے علاقوں میں نہیں گئی جہاں پر عورتیں محفوظ نہ ہوں۔